गांव सोनापुर में एक गरीब किसान रहता था हरिया। उसका जीवन बहुत कठिन था। छोटी सी जमीन, टूटी फूटी झोपड़ी और घर में बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे। हरिया रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में मेहनत करता, लेकिन मौसम की मार और महंगाई के कारण उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती। हर साल वह किसी न किसी साहूकार से कर्ज लेता और फसल खराब होते ही कर्ज और बढ़ता जाता। गांव वाले कहते, हरिया, ये खेती तेरे बस की नहीं, शहर चला जा, मजदूरी कर ले। पर हरिया का दिल खेतों से जुड़ा था। वो कहता, धरती मेरी माँ है, जब तक सांस है इसी से पेट पालूंगा। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, न बारिश हुई न फसल उगी। गांव के कई किसान शहर चले गए, कुछ ने जमीन बेच दी। हरिया के पास बेचने को कुछ था नहीं। उसकी माँ बीमार हो गई और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। एक दिन भूख और थकावट से टूटे हुए हरिया ने पास के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आंसू बहाए। तभी गांव के एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरे। उन्होंने हरिया की हालत देखी और पूछा, बेटा, इतनी निराशा क्यों? हरिया ने सब कुछ बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, हर कठिनाई के बाद सुख जरूर आता है, लेकिन एक बात याद रख, खेत को जितना प्यार देगा वह तुझे उतना ही लौटाएगा। इस बार कुछ अलग कर, नए तरीके आजमा। हरिया ने साधु की बात को दिल से लगा लिया। उसने सरकारी कृषि केंद्र जाकर खेती की नई विधियां सीखीं, जैसे टपक सिंचाई, जैविक खाद और समय पर बीज बोना। अगले साल हरिया ने वही किया जो सीखा था। भगवान ने भी साथ दिया और अच्छी बारिश हुई। हरिया की फसल इतनी अच्छी हुई कि वह गांव भर में सबसे आगे निकल गया। उसने कर्ज चुका दिया, माँ का इलाज कराया और बच्चों को स्कूल भेजा। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे खेती सीखने आने लगे। हरिया अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वह गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने सबको दिखा दिया कि मेहनत, धैर्य और सही ज्ञान से कोई भी हालात बदल सकता है। सीख, गरीबी कोई अभिशाप नहीं। अगर मेहनत हो, सच्ची लगन हो और सीखने की इच्छा हो, तो कोई भी किसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है।